नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आपके चैनल क्रिकेट रौला में आपका भाई जी हाँ आपका करता है स्वागत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस अनकही कहानी के बारे में, सुनील गावस्कर की, जिसके बारे आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता। एक ऐसी कहानी जिसमें सुनील गावस्कर जब मात्र 1 दिन के थे तब उनको गलती से किसी और के बच्चे के साथ हॉस्पिटल में अदला बदली कर दी जाती है। एक मछुआरन के पास सुनील गावस्कर चले जाते हैं और उस मछुआरन का बच्चा सुनील गावस्कर की मम्मी के पास आ जाता है। तो अब कहानी शुरू करता हूँ। तो बात है भाई साहब 10 जुलाई 1949 को, जब सुनील गावस्कर का जन्म होता है मुंबई के शांताराम अस्पताल के एक जनरल मैटरनिटी वार्ड के अंदर। उस टाइम इनके जन्म के वक्त इनके फादर, ऑब्वियसली माँ तो होगी, इनके मामा जी और इनके कुछ रिलेटिव्स थे। जब ये पैदा होते हैं तो एक बड़ा जश्न किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, सब उत्साह से भरपूर होते हैं। तो अब हुआ क्या, 2 दिनों के बाद जब इनके मामा जी दोबारा इनको देखने आते हैं हॉस्पिटल में, तब इनके मामा जी हक्के बक्के रह जाते हैं, रौला डाल देते हैं हॉस्पिटल में और वो कहते हैं ये तो असली सुनील है ही नहीं, क्योंकि जो सुनील असली था उसके लेफ्ट कान के पास एक मार्क था, एक छोटी सी मोरी हुई हुई थी। लेकिन जौन सा बच्चा उस वक्त सुनील गावस्कर की माँ की गोद में खेल रहा था, वो बच्चा तो बिना निशान के था। अब भाई साहब हफड़ा दफड़ी बच जाती है। सुनील गावस्कर के फादर, जिनका नाम था मनोहर गावस्कर, जो कि एक राइटर थे, और उनकी मदर, जिनका नाम था मीना गावस्कर, भाई साहब रोने लग पड़ते हैं। और अब डॉक्टर्स और नर्स की शामत आ जाती है। अब नर्सिस ढूंढने शुरू कर देती हैं असली सुनील गावस्कर को। अब इसके पीछे एक कहानी ये आती है कि एक नर्स बताती है कि हम रोज छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को जो 1 दिन के होते हैं, इनको हम रोज शाम को नहलाने के लिए जाते हैं इकट्ठे करके। तो हो सकता है जब सुनील गावस्कर को भी नहलाने के लिए लेके जाया गया था, तब वापसी के वक्त सुनील गावस्कर, जो असली सुनील गावस्कर था, वो किसी और को दे दिया और उसका बच्चा सुनील गावस्कर की माँ को दे दिया। अब हर जगह पूरे हॉस्पिटल में अब सुनील गावस्कर को ढूंढा जा रहा था। बहुत देर के बाद कोने में एक मछुआरन थी। जी हाँ, एक मछुआरन, वो एक बच्चे को अपनी गोद में खिला रही थी। तो जब नर्सिस उस बच्चे को उठाती है और देखती है कि उस बच्चे के लेफ्ट कान के पास एक निशान है, एक मोहरी है, जैसी कि सुनील गावस्कर के मामा जी ने बताई थी। तो बस अब बच्चा मिल जाता है और अब दोबारा से असली माओ के पास बच्चे को पहुंचा दिया जाता है। सुनील गावस्कर ने अपनी जो बायोग्राफी है, जिसका नाम है सनी डेज, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे मामा जी को मैं थैंक्स कर रहा हूँ। अगर मेरे मामा जी की चील जैसी आंख ना होती, हाथी जैसी ब्रेन मेमोरी ना होती, तो आज शायद मैं एक क्रिकेटर ना बनता। हो सकता है मैं एक मछुआरा होता और मुंबई के कोस्ट के अंदर मच्छियाँ पकड़ रहा होता। मुझे नहीं पता होता कि क्रिकेट क्या होता है, मुझे नहीं पता होता कि बैट क्या होता है। तो वो अपने मामा जी को थैंक्स करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, और वो अपने मामा जी को प्यार से बोलते थे नान काका। जी हाँ, नान काका ही एक वो शख्स थे जिसने सुनील गावस्कर को ढूंढा था। अगर उनके मामा जी ना होते तो हम इंडिया के सबसे पहले बैटिंग लीजेंड को कभी भी ना देख पाते। ये वो बैटिंग लीजेंड है जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट इतिहास में 10,000 रन मारे थे। कभी भी मैच हेलमेट डाल कर नहीं खेला था। इनकी लाइफ में इनकी जो बैटिंग एवरेज थी 50 से ज़्यादा कम कभी भी नहीं हुई। ये वो बैट्समैन है, ये वो लीजेंड है जिनको सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इवन की विराट कोहली ने हमेशा देखकर ही इंस्पायरेशन ली है। ये वो बैट्समैन थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज जैसे खतरनाक पेस बॉलर्स का सामना किया बिना कोई हेलमेट डाले। ये वो बैट्समैन थे जिन्होंने 2 बार टेस्ट सीरीज के अंदर 700 से ज्यादा रन बनाए और दोनों बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए। एक इनका एक पॉडकास्ट आया था 4 साल पहले सुनील गावस्कर का, उसमें ये एक मजाक करते हैं कि देखो, मैं एक फिशरमैन के घर में
चले गया था, मतलब उनकी फिशरमैन की गोद में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था, अदला बदली कर दी गई थी। और उस अदला बदली का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में अभी भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ज़्यादातर आउट होता हूँ फिशिंग द बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक फिशरमैन की गोदी में था। तो मतलब एक इन्होंने मजाक से ये कहानी बनाई है। तो भाई साहब, थैंक्स टू सुनील गावस्कर के मामा जी, उनकी ब्रेन का, उनकी याददाश्त शक्ति का, कि आज हम अपने प्यारे सुनील गावस्कर को देख पा रहे हैं। हालांकि वो आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन बहुत ही बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर है। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फरमाइश पर, आपके मनपसंद टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना करके आपको पब्लिश करके दूं अपने चैनल में, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो अब वक्त हो चुका है वीडियो को समाप्त करने का, और आपका भाई, जी हाँ, आपको करता है अलविदा। बाय बाय गाइस, लव यू। हाँ।